जिला कांग्रेस कमेटी सोलन ने विधानसभा मानसून सत्र के दौरान राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत को लेकर चल रहे विवाद को विपक्ष की तर्कहीन राजनीति करार दिया है। जिला कांग्रेस कमेटी सोलन के अध्यक्ष सुभाष वर्मानी ने कहा कि विधानसभा सत्र की शुरुआत राष्ट्रगान और समापन राष्ट्रगीत के वंदे मातरम के गायन से करने की परंपरा लंबे समय से चली आ रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष स्थापित संसदीय परंपरा को लेकर अनावश्यक विवाद खड़ा कर रहा है। वर्मानी ने कहा कि कांग्रेस विधायक दल ने विधानसभा परिसर में काले बिल्ले लगाकर शांतिपूर्ण तरीके से अपना रोष व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में सदन की गरिमा, नियमों और परंपराओं का सम्मान सभी राजनीतिक दलों की जिम्मेदारी है। ऐसे में राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत जैसे संवेदनशील विषयों को राजनीतिक विवाद का मुद्दा बनाना उचित नहीं है। कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि विपक्ष इन मुद्दों से लोगों का ध्यान भटकाने के लिए सदन में गैर जरूरी विवाद खड़ा कर रहा है। उन्होंने पेट्रोल में मिलावट सहित विभिन्न जनहित के मामलों पर भी केंद्र सरकार को घेरने की बात कही। सुभाष वर्मानी और संजय शांडिल ने कहा कि विधानसभा लोकतंत्र का महत्वपूर्ण मंच है और यहाँ जनहित से जुड़े मुद्दों पर गंभीर चर्चा होनी चाहिए। उन्होंने विपक्ष से तर्कहीन राजनीति छोड़कर जनता की समस्याओं को प्राथमिकता देने का आग्रह किया। ये पिछले कल से हिमाचल विधानसभा का सत्र जो सेशन शुरू हुआ, तो जब कभी सत्र शुरू होता है विधानसभा का तो उसकी शुरुआत राष्ट्रीय गान से की जाती है। ये एक रवायत है वर्षों से, जब से हिमाचल विधानसभा बनी है। कल भी जब विधानसभा का सत्र शुरू हुआ, सारे सदस्य माननीय हमारे मुख्यमंत्री, अपोजिशन लीडर ऑफ अपोजिशन सब मौजूद थे। राष्ट्रीय गान गाया गया। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक है, लीडर ऑफ अपोजिशन, उन्होंने इस बात के अंदर विरोध करना शुरू कर दिया कि पहले राष्ट्रीय गीत गाया जाए। रवायत ये है कि जब सत्र शुरू होगा तो राष्ट्रीय गान गाया जाएगा, जब सत्र खत्म होगा, जब सेशन खत्म होगा तो राष्ट्रीय गीत गाया जाएगा, वंदे मातरम। उस बात को लेके वहाँ बहस शुरू होगी। तो जो सत्ता पक्ष था वो समझ गया इस बात को कि ये क्यों ये कर रहे हैं। उसका कारण ये था, सत्ता पक्ष, मुख्यमंत्री वगैरह जो भी सत्ता पक्ष वाले थे बाहर आए, उन्होंने ये बात रखी कि ये जानबूझ के इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अंदर जो सदन में जो मुद्दे उठने थे, वो जैसे पेपर लीके थे कि कितने बच्चों की डेथ हुई और क्या कारण रहे, सारा वो आप सबको पहले सबसे पता है। वो मुद्दे उठने थे, चंदा चोरी वाले हैं, या जो 2 करोड़ रोजगार देने की केंद्र सरकार ने बात कही। इनका मेन मुद्दा ये रहा कि हम जो है इस सत्र को किसी तरीके से ना चलने दें। आज भी कुछ ऐसी परिस्थिति हुई जो हमने देखा मीडिया के उससे। तो हमारा तो ये कहना है कि हम कोई धरना प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं, ना इस चीज़ पे कोई राजनीति कर रहे हैं। हमने काले बिल्ले लगा के हम सिर्फ एक बात पे रोष प्रकट कर रहे हैं कि जितना मान सम्मान राष्ट्रीय गान का है उतना ही राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम का भी है। ये जानबूझ के दादागिरी करके जो परंपराएं, स्थापित परंपराएं हैं विधानसभा की, वो तोड़ रहे हैं और मुद्दों से बच रहे हैं। इसी बात को लेके आज हमने राष्ट्रीय ध्वज के नीचे, क्योंकि राष्ट्रीय ध्वज यही है, तो इसके नीचे खड़े होकर हमने राष्ट्रीय गान गाया है और ऊपर से बाकी जैसे भी आदेश हुआ हमने उसका पालन किया। हमारा कोई ऐसा नहीं है, हम कोई इस पर राजनीति नहीं कर रहे हैं, पर सच्चाई यही है। भारतीय जनता पार्टी के लोग विधानसभा में मुद्दों से भाग रहे हैं। राजनीति की नहीं, प्रोटेस्ट है, रोष प्रदर्शन हमने प्रकट किया कि आप भविष्य में ऐसी चीज बंद कर दें। आपको लोगों ने चुन के भेजा है, आप अंदर बैठिए, जो रवायतें हैं उनको कायम करिए। हमारा यही कहना ये है। हमारे रूलिंग पार्टी के लोग, मुख्यमंत्री वगैरह बाहर आए, अंदर विधानसभा की कार्रवाई जो है उसका कोई वीडियो बाहर नहीं आता। अंदर की जो कार्रवाई है वो अंदर ही होती है। जो बाहर आके सत्ता पक्ष के लोगों ने कहा और विपक्ष वालों ने जो कहा, हम उसके आधार पर कह रहे हैं। बाकी हमारे पास कोई ऐसा साक्ष्य तो है नहीं, ना वो बाहर आएगा। वो जो लोग अंदर बैठे हैं उनका है। मेरा तो कहने का मतलब यही है कि जितना राष्ट्रगान का मान सम्मान हर व्यक्ति करता है, सिर्फ कांग्रेस ही नहीं, हर व्यक्ति करता है, वैसे ही राष्ट्रीय गीत का भी सब मान सम्मान करते हैं। ये इस बात को लेकर राजनीति ना करें। लोगों ने चुन के भेजा है, आप मुद्दों पे अंदर सवाल जवाब करें, आपके जो मुद्दे हैं उनको रखें और जो आपसे पूछताछ होनी है आप भी, जो आपने, यही हमारा कहना है। मानसून सत्र पिछले रोज शुरू हुआ और उसमें जिस प्रकार से विपक्ष ने बहुत ही तर्कहीन किस्म की राजनीति खेली है और जो विरोध किया है, मुझे ये समझ में नहीं आता कि राष्ट्रगान का विरोध कोई कैसे कर सकता है। और अगर उन्होंने विरोध नहीं किया तो मात्र 11 मिनट में सदन की कार्रवाई स्थगित करने की क्या आवश्यकता थी। ये बहुत ही गंभीर सवाल हमारे देश के प्रति है। यहाँ पे बेरोज़गारी बढ़ती जा रही है। हमें मालूम है कि नीट की परीक्षा या और परीक्षाओं में किस तरीके से छात्रों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, कैसे आपकी जो महंगाई है बढ़ती जा रही है, चीनी के दाम भी कितने बढ़ चुके हैं, पेट्रोल में जो मिलावट है
जिस तरीके से एथनॉल ब्लेंडिंग हो रही है उससे किस प्रकार से देश को क्षति पहुंच रही है, तो ये सारे बहुत ही इम्पोर्टेंट मुद्दे हैं। उनसे भटकाने के लिए ये छोटे मोटे मुद्दे, ये तो प्रेसिडेंट्स की बात है, दोनों ही सम्मानित हैं। आपका वंदे मातरम भी सम्मानित है और जनगण भी है, तो दोनों की अपनी गरिमा है। और जैसे कि हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट ने बताया कि कुछ परंपराएं होती हैं, तो उस परंपरा के अधीन ही काम होता है। और आप लोगों को भी मालूम ही होगा कि जो भी सत्र की कार्रवाई होती है वो किसी भी प्रेसिडेंट्स के अधीन नहीं होती। उनकी एक प्रेसिडेंस ऑलरेडी सेट होती है जिसको परंपरा के अधीन में करा जाता है। तो ऐसा तो किसी ने भी नहीं कहा। माननीय मुख्यमंत्री जी का भी बयान आया था, उन्होंने कहा था कि अगर ये राष्ट्रगान संपन्न करने के बाद अगर ये वंदे मातरम गाने के लिए बोलते तो उसमें किसी को क्या आपत्ति थी। तो ये तो स्पष्ट है कि वो सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते हैं। देश के प्रति, इवन आपके प्रदेश के सम्मुख बहुत ही गंभीर मुद्दे हैं और जनता के पैसे पे आप इस तरीके से खिलवाड़ कर रहे हैं, सदन का बहुमूल्य समय खराब कर रहे हैं। आज दूसरे दिन भी यही कार्रवाई हुई, तो ये बहुत ही आपत्तिजनक है और बहुत ही निंदनीय है। इसकी हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं।